गुजरात में लोकसभा चुनाव 7 मई को होने थे और वहीं 18 मई को इन लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन होने थे और इन नामांकनों को वापस लेने की तारीख थी 22 मई। इसी बीच में गुजरात की लोकसभा सीट सूरत में बीजेपी का प्रत्याशी निर्विरोध ही संसद के चुनाव जीत गया है। उनके विरोध में कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा था। साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी के अलावा 8 और लोगों ने अपना पर्चा भरा हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी संसदीय क्षेत्र में कोई प्रत्याशी निर्दलीय ही सांसद बन गया है। पहले जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा तो बीजेपी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, जिसके कारण चुनाव आयोग ने कांग्रेस के पर्चे को खारिज कर दिया और कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव से बाहर कर दिया। यानी कि पर्चा खारिज होने के बाद अब कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकता था। लेकिन इसको देखते हुए जो अन्य दल के और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसके कारण बीजेपी के प्रत्याशी सूरत सीट पर निर्विरोध ही सांसद बन गए हैं। ऐसा लोकसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है। सूरत एक ऐसी सीट है जहां पर सन 1987 से बीजेपी का दबदबा रहा है। वहां से हर बार बीजेपी चुनाव जीतते आ रही है। यहाँ तक कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी लगातार 4 बार वहीं से ही संसद बनकर आए थे। सूरत को बीजेपी की एक प्रमुख सीट माना जाता है। यही कारण है कि सूरत में बीजेपी का प्रत्याशी निर्दलीय ही चुनाव को जीत गया है। गुजरात में भी कुल मिलाकर 27 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी 27 लोकसभा सीटों के लिए 18 मई को पर्चे भरे जाने थे और 22 मई को पर्चे वापस लेने की तिथि थी और 7 मई को यहाँ पर तीसरे चरण के चुनाव होने की तारीख तय हुई थी। लेकिन उससे पहले ही इन्हीं 27 सीटों में से एक सूरत से बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध ही जीत चुके हैं और अब वह निर्विरोध ही संसद में प्रतिभाग करेंगे। तो यह संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन अभी सभी संसद सीटों पर चुनाव होने बाकी है और ये देखना बाकी है कि बीजेपी कितनी सीटें जीतती है और कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है। जय हिंद।